मुल्क ईरान का शहजादा जमशेद अपने महल के एक कमरे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये सिपा सालार का बेटा असद था, जो शहजादा जमशेद का इंतहाई गहरा दोस्त था। आओ असद, बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया शहजादा, हुजूर में दरअसल बदरू जादूगिरनी के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ था, इसलिए देर हो गई, असद ने बैठते हुए कहा। तो शहजादा जमशेद के साथ साथ बाकी लोग भी बेइख्तियार चौंक पड़े। इन सब के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। बदरू जादूगिरनी, वो कौन है? शहजादा जमशेद ने हैरत भरे लहजे में पूछा। छोड़ो शहजादे, कोई और बात करो, वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था, असद ने गोल मोल से लहजे में जवाब दिया। नहीं, मुझे सब कुछ बताओ, शहजादा जमशेद ने इस बार सख्त लहजे में कहा। तो असद ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। शहजादा हुजूर, आपको तो मालूम है कि मेरे वालिद सालार को इंतहाई मजबूत तलवारें हासिल करने का जुनून की हद तक शौक है, और उनके इस शौक की वजह से पूरी दुनिया के असलहा के ताजिर वालिद साहिब के पास आते रहते हैं, क्योंकि मेरे वालिद को अगर कोई तलवार पसंद आ जाए तो फिर वो मुन्ह मांगी कीमत के साथ साथ ताजिर को अपनी तरफ से भी इतना इनाम देते हैं कि शायद इतनी रकम उसे सारी तलवारें बेच कर भी ना मिल सके। आज भी मुल्क यूनान का एक ताजिर आया तो मैं भी अपने वालिद के पास मौजूद था। इस ताजिर ने वालिद साहिब को एक तलवार दिखाई जो बेहद शानदार थी। इस ताजिर ने बताया कि ये तलवार सितारे तलवार कहलाती है, और उसकी खूबी ये है कि जब भी कोई बदरू इंसानी रूप में सामने आए तो इस तलवार पर सितारा चमकने लग जाता है, और इस सितारे की चमक से वो बदरू चीखती चलाती हुई वापस दौड़ जाती है और इंसान पर हमला नहीं करती। मेरे वालिद ने इसकी बात पर यकीन न किया तो इस ताजिर ने मजीद बताया कि ये तलवार दरअसल एक जादूगर ने बदरू जादूगिरनी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, और तलवार मुल्क आसाम के कदीम दौर के एक बादशाह के लिए बनाई गई थी। इस तलवार की मदद से इस बादशाह ने बेशुमार बदरूहों को जो इंसानों को हलाक कर देती थी हलाक कर दिया था। इस तलवार की वजह से आसाम से तमाम बदरूहें फरार हो गईं, तो ये तलवार शाही खजाने में पड़ी रही। अब आसाम के शहजादे ने इस तलवार को फरोख्त कर दिया है, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक ये तलवार अब इसके लिए बेकार है। इस ताजिर के बकौल जब वो तलवार खरीद कर वापस अपने मुल्क यूनान पहुंचा तो एक इंतहाई खूबसूरत औरत इससे मिलने आई। उसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर ताज था, लेकिन दोनों कानों पर उसने सींग नुमा ढालें लगाई हुई थी। उसने बताया कि वो मुल्क चीन की शहजादी है और इसे मालूम हुआ है कि उसके पास सितारा तलवार है और वो उसे मुन्ह मांगी कीमत पर खरीदना चाहती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तलवार को मियान से बाहर ना निकाला जाए। इस पर वो बेहद हैरान हुआ। बहरहाल इसने इसकी बहुत बड़ी कीमत तलब की, जो इस शहजादी ने फौरन अदा करने की हामी भर ली, लेकिन ताजिर ने बताया कि इसने सिर्फ ये देखने के लिए कि शहजादी तलवार को देखे बगैर क्यों खरीदना चाहती है, इसके सामने तलवार मियान से निकाल ली। जैसे ही तलवार मियान से बाहर आई, इस पर सितारा चमका और वो रोती पीटती और चीखती चलाती हुई एकदम गायब हो गई। तब इस ताजिर को मालूम हुआ कि ये शहजादी नहीं थी बल्कि कोई बदरू थी, जो इस तरह तलवार हासिल करके उसे ज़ाय कर देना चाहती थी। ये सारी बात सुनकर वालिद साहब ने वो तलवार मुन्ह मांगी कीमत पर खरीद ली, और मुझे ये कहानी सुनते सुनते देर हो गई थी, असद ने तफसील बताते हुए कहा। ये तो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज तलवार है। मैं अभी सिपा सालार से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलवार मुझे दे दें, शहजादा जमशेद ने कहा। लेकिन आप इसका क्या करेंगे? असद ने हैरान होकर पूछा। ये ऐसी तलवार है जिसे हम इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, शहजादा जमशेद ने कहा। शहजादा हुजूर, अगर आपको इस तलवार को इस्तेमाल करने का शौक है तो फिर आग जादूगर और उसकी बीवी का आप इस तलवार से खात्मा कर दें। इन दोनों ने मुल्क के शुमाली हिस्से में क़ियामत बर्पा कर रखी है। बेशुमार लोग उनके जुल्म का शिकार हो चुके हैं, और उसकी बीवी को वैसे भी सब लोग बदरू जादूगिरनी कहते हैं, क्योंकि वो बदरूहों की तरह हर जगह पहुंच जाती है। एक नौजवान ने कहा। तो शहजादा जमशेद बेइख्तियार उछल पड़ा।
हमारे मुल्क में क्या मतलब? हमें तो आज तक इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं। शहजादा जमशेद ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादा हुजूर, बादशाह सलामत ने सबको सख्ती से मना कर रखा है कि आपको इस बारे में कुछ ना बताया जाए, क्योंकि अब जादूगरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब जादू नहीं जानते। लेकिन अब इस तलवार के बारे में सुनकर मैंने ये बात कर दी। इस नौजवान ने कहा, हम अभी और उसी वक्त उनकी सरकोबी के लिए चलेंगे। शहजादे ने उठते हुए कहा तो शहजादे के उठते ही सब साथी भी उठ खड़े हुए और फिर सिवाय असद के बाकी सब शहजादे से इजाजत लेकर चले गए। चलो पहले हम तुम्हारे वालिद से मिलकर तलवार हासिल करें, शहजादे ने कहा तो असद ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों सिपा सालार के महल में पहुंच गए। सिपा सालार को इत्तला मिली कि शहजादा जमशेद खुद चल कर आया है, तो वो उसके इस्तकबाल के लिए खुद दरवाजे पर पहुंच गया। आज कैसे आना हुआ शहजादा हुजूर, हमें अपने महल में तलब कर लिया होता। सालार ने कहा, अब हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे दोस्त असद के वालिद हैं, इसलिए हम खुद चलकर आपके पास आए हैं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा तो सालार बेहद खुश हुआ और शहजादे को दुआएं दी। हम आपसे एक चीज मांगने आए हैं, उम्मीद है अब हमें मायूस नहीं करेंगे। शहजादे ने कहा, अब हुक्म तो करें शहजादा हुजूर, सिपा सालार ने कहा। हमें सितारा तलवार चाहिए। शहजादे ने कहा, मैं अभी ले आता हूं। यकीनन असद ने इसके बारे में आपको बताया होगा। सिपा सालार ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर अंदर अपने खास कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके हाथ में एक तलवार थी जो मियान के अंदर थी। ये लीजिए शहजादा हुजूर, मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें, सिपा सालार ने कहा तो शहजादे ने बड़े खुलूस से सिपा सालार का शुक्रिया अदा किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस तलवार को आप कहां इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? सिपा सालार ने कहा, तलवार से आप जादूगर और उसकी बीवी बदरू जादूगिरनी का खात्मा करना चाहते हैं, ताकि ये दोनों हमारी रियाया पर जुल्म न कर सकें। शहजादा जमशेद ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है शहजादा हुजूर, तो फिर आप उनके मुकाबले पर जाने से पहले शाही नजूमी से जरूर मिल लें, वो आपको इस बारे में मुकम्मल बातें बता सके। सालार ने कहा तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। असद ने भी शहजादे के साथ जाने की जिद की, लेकिन शहजादे ने साफ इनकार कर दिया। फिर वो असद और उसके वालिद सिपा सालार से इजाजत लेकर उनके महल से निकला और वापस अपने महल में आ गया। उसने वहां पहुंचते ही फौरन शाही नजूमी को तलब किया, तो थोड़ी देर बाद शाही नजूमी वहां पहुंच गया और फिर उसने शहजादे की फरमाइश पर हिसाब किया तो उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। शहजादा हुजूर, आपकी जान के लिए शदीद खतरे हैं, आप इस काम से रुक जाएं। बूढ़े शाही नजूमी ने कहा, नहीं, हम जालिम के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। तुम हमें बताओ कि हमें क्या एहतियाती तदबीरें करनी चाहिए। शहजादे ने कहा, शहजादा हुजूर, ये दोनों मियां बीवी खोपड़ी महल में रहते हैं जो मुल्क के शुमाल मगरिब की पहाड़ियों में है। ये महल इस अंदाज में बना हुआ है जैसे खोपड़ियों को चौकोर डब्बों में बंद करके एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो। इसकी हिफाजत रंग बरंगे ऊपर रखा गया हो। इसकी हिफाजत रंग बरंगे साए करते हैं जो इंतहाई ताकतवर है। इस महल के गिर्द हर तरफ इंसानी खोपड़ियों के ढेर पड़े हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही वहां पहुंचेंगे ये साए आपको हलाक कर देंगे और आपकी खोपड़ी भी इस ढेर में शामिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक अंगूठी देता हूं, इस अंगूठी को आप पहन ले तो ये साए आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। और ये भी बता दूं कि इस खोपड़ी महल के अकब में आसमान पर हर वक्त खौफनाक बिजली कड़कती और चमकती रहती है, लेकिन अपने इससे खौफजदा नहीं होना। इसके बाद आग जादूगर और उसकी बीवी बदरू जादूगिरनी से निपटना आपका काम होगा। लेकिन ये बता दूं कि आग जादूगर अचानक आप पर झपट सकता है। अगर आपने हौसला छोड़ दिया तो वो आपको एक लम्हे में हलाक कर देगा। शाही नजूमी ने कहा और उसके साथ ही इसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर शहजादे के हवाले कर दी। लेकिन ये दोनों जादूगर हैं जबकि हम जादू नहीं जानते, फिर हमें क्या करना होगा? शहजादे ने कहा,
इस अंगूठी की वजह से अब पर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करेगा। शाही नजूमी ने कहा, फिर हम इन दोनों का खात्मा इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। शहजादे ने खुश होते हुए कहा और फिर उसने शाही नजूमी को भारी इनाम देकर रुखसत दिया। दूसरे रोज वो सितारा तलवार कमर से बांधे घोड़े पर सवार होकर इस तरफ रवाना हो गया जहां महल था। 2 रोज के सफर के बाद वो आखिरकार इस इलाके में पहुंच गया। ये मुजीब वीरान सा इलाका था। शहजादे ने घोड़े को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया और खुद पैदल पहाड़ी चट्टानों को फलांगता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद इसे दूर से खोपड़ी महल नजर आने लग गया। इस महल के अकब में वाकई सिया बादल थे जिनमें मुसलसल बिजली चमक रही थी और खौफनाक आवाजें भी आ रही थी। शहजादा जमशेद जैसे ही इस महल के करीब पहुंचा, उसने रंग बरंगे सायों को अपनी तरफ बढ़ते देखा, लेकिन जैसे वो करीब आए एकदम चीखते हुए वापस दौड़ पड़े। महल के बाहर हर तरफ वाकई इंसानी खोपड़ियों के ढेर नजर आ रहे थे। इन ढेरों को देखकर शहजादे को उन दोनों पर और भी गुस्सा आ गया कि उन जालिमों ने इतने जीते जागते इंसानों को हलाक कर दिया है। अभी वो महल के दरवाजे से कुछ फासले पर था कि बड़ा सा दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की बाहर आ गई। उसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था। सर पर छोटा सा ताज था जिस पर सुर्ख रंग का एक कीमती लाल लगा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि इसके दोनों कानों पर नीले रंग की ढालें ही चढ़ी हुई थी जो उसके सर पर जाकर सींगों की तरह मुड़ गई थी। शहजादे को फौरन याद आ गया कि ऐसी ही लड़की ताजिर के पास पहुंची थी और तलवार देखकर गायब हो गई थी। वो समझ गया कि ये आग जादूगर की बीवी बदरू जादूगिरनी है। उसने फौरन ही तलवार खींच ली। इसके साथ ही तलवार पर एक सितारा सा चमका तो वो लड़की मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह चीखने लगी। वो बेहद खौफजदा नजर आ रही थी। शहजादे ने तलवार ऊंची की और तेजी से आगे बढ़ने ही लगा था कि एकदम उसके सामने जमीन पर आग का लाव सा नमूदार हुआ और फिर पलक झपकने में एक आदमी इस आग से नमूदार हुआ और फिर इससे पहले कि शहजादा संभलता, इस आदमी ने दोनों हाथों से शहजादे की गर्दन पकड़ ली। इस आदमी के पीर आग के लाव में ही थे और शहजादा एक लम्हे में समझ गया कि ये इस बदरू जादूगरनी का शौहर आग जादूगर है। इसलिए इसने हौसला न हारा और बाजू घुमाकर बिजली की सी तेजी से इसने सितारा तलवार का वार उसकी गर्दन पर कर दिया। दूसरे लम्हे आग जादूगर की गर्दन कट कर दूर जा गिरी तो बदरू जादूगिरनी चीखती हुई वापस महल की तरफ मोड़ने ही लगी थी कि शहजादे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर सितारा तलवार पूरी कुव्वत से मार दी। इसके साथ ही धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया और फिर रोती हुई आवाजें सुनाई दे, मेरा नाम आग जादूगर था और मेरी बीवी बदरू जादूगिरनी। हम दोनों को सितारा तलवार की मदद से शहजादा जमशेद ने हलाक कर दिया। और फिर जब आवाजें खत्म हुई और धुआं छटा तो वहां से खोपड़ी महल भी गायब हो चुका था और इन दोनों की जली हुई लाशें वहां पड़ी थीं। शहजादा बेहद खुश हुआ कि इसने इन दोनों जालिमों का खात्मा कर दिया है। वो वाकई है हद खुश था।